कि इसको सिखाना कैसे, इसका फायदा कैसे करना है, वो महान है। अरे ये रुकता ही नहीं है, मैं सिखाऊं कैसे? तो फोकस यहाँ ये है कि उसको सिखाना है। तो हमारे बच्चों को कहाँ से कहाँ हम ले जा पाएंगे, और ये दुनिया जो उन्हें ऑटिस्टिक है तो डिसेबल्ड है ऐसा मानती है, ये चीज खत्म हो जाएगी। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक महान शिक्षक, एक ग्रेट टीचर क्या होता है। महान शिक्षक होने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बहुत सारे अवार्ड मिले हों, आपने बहुत सारी कुछ पीएचडी करी हो, डॉक्टरेट ये वो, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हो, पर महान शिक्षक असल मायने में कौन है? ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, रेगुलर बच्चों के लिए क्या है परिभाषा एक महान शिक्षक की? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और कैसे हम सबको ये बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कुछ न कुछ अच्छा कर सके। आप में से जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और मेरा बड़ा बेटा ऑटिस्टिक है, 21 साल का है और ग्रेजुएशन कर चुका है। तो इस चैनल पर हम हर वो बात करते हैं जिससे कि ऑटिज्म पेरेंटिंग सक्सेसफुल हो सके या सफल हो सके। मतलब एक ऑटिस्टिक बच्चा सफल हो सके, अपनी जिंदगी को अपने आप चला सके, अपने माँ बाप की मदद के बगैर। ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कैसे करें। और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छे टीचर की या एक महान अध्यापक की। अब महान शब्द लगाते ही वो बहुत भारी भरकम सा लगने लगता है कि भाई महान, मगर असल मायनों में महान अध्यापक कौन है या अध्यापिका कौन, टीचर कौन? एक ऐसा इंसान जो एक बच्चे के लेवल के परे जाके देख सके, जो ये सोच सके कि इसको सिखाना कैसे, इसका फायदा कैसे करना है, वो महान है। जो लेवल में ही फंस के रह जाए, यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो अब मेरे पास तो यहाँ 40 बच्चे हैं, मैं सबको देखूं या मैं इसको देखूं, तो वो टीचर महान टीचर नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको 1 तारीख को बैंक में कुछ आ रहा है, वो कुछ के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं कर रहे। एक महान टीचर वो है जिसको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, खैर बैंक में जो आ रहा है वो तो जरूरी है, आपको भी, मुझे भी, और हर टीचर को भी, और ये हमारे कैमरामैन को भी, सभी को, क्योंकि तभी तो जिंदगी चलनी है। लेकिन ये उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही का यही रह जाए। महान टीचर वो है जिसके लिए वो बच्चा पहले ज्यादा जरूरी है, वो आगे क्या करने वाला है अपने भविष्य में, उसमें उस टीचर का क्या योगदान होना चाहिए। आज की डेट में जो टीचर ये सोच रहा है ना, वो भले उसने कोई किताबें लिखी या नहीं, उसको अवार्ड मिले या नहीं, वो महान है, क्योंकि वो बच्चे के भविष्य का निर्माण कर रहा है। और ऐसे टीचर यकीन जानिए होते हैं। एक टीचर मुझे याद आती है, मैं सवाई मानसिंह विद्यालय में थी और बाल बाटिका सेक्शन जो था, जो छोटे बच्चों का सेक्शन था, मॉन्टेसरी, केजी, जूनियर केजी, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से नीचे वाला, तो उसमें एक बच्चा था, केजी क्लास में बच्चा था, वो हाइपर एक्टिव था, ऑटिस्टिक था। तो ये टीचर मैडम निधि पोखरना कुछ 40-45 साल की रही होंगी और विडो थी, काफी यंग एज में ये विडो हो गई थी, उनका बेटा अब इंजीनियर हो गया था। तो मतलब और बच्चों के लिए बहुत तत्पर। और ये टीचर कोई बहुत खास ऐसे वजनी भी नहीं थी, हल्की सी, पर क्या उनकी एनर्जी। और उन्होंने उसको ऐसे गोद में उठाया और पूरी क्लास को वो पढ़ा रही हैं और वो बच्चे को भी बोल रही है,
buck at a bat। इधर देखो, इधर देखो। और वो बच्चा क्योंकि इतनी नजदीकी पर है, वो टीचर की देख रहा है मुंह और फिर बोर्ड देख रहा है। तो जैसे मैं क्लास में गई राउंड पे, तो बोलती हैं एकदम से थोड़ा सक पका गई, बच्चे को उतार दिया कि कहीं मुझे कुछ कहे ना कि भाई आप ये क्या तरीका है बच्चे को। लेकिन उनके लिए मेरे मन में इतनी इज्जत हुई वो देख के कि आप महान हैं, आप महान टीचर हैं। आपने ये नहीं सोचा कि ये तो अलाउड नहीं है, ये तो नियम कानून के दायरे के बाहर है, हम हाथ क्यों लगाएंगे बच्चे को, कल को हम पे आ सकता है। कुछ नहीं सोचा मैंने। अरे ये रुकता ही नहीं है, मैं सिखाऊं कैसे? तो फोकस यहाँ ये है कि उसको सिखाना है। तो यहां से यहां वो भाग रहा है तो उसे गोदी ले लिया, चल, और इतना नजदीक आ गया। और ये सारे स्पेशल एड के रूल हैं कि आप बच्चे को नजदीक रखेंगे, आई कांटेक्ट देंगे, बार बार उसको बोलेंगे बोर्ड देखो। वो सब कर रही थी बिना स्पेशल एड जाने हुए, बिना कोई भेदभाव किए हुए कि ये तो स्पेशल बच्चा है, मेरे तो इतने बच्चे हैं, मैं क्या करूं, ये तो किसी की पेंसिल फेंकता है, बाल खींचता है। अब जब गोद ही उठा लिया तो ना वो बाल खींच रहा है ना वो पेंसिल फेंक रहा है, और उसके साथ इतने प्यार से कनेक्ट कर रही है तो टीचर के बाल भी नहीं खींच रहा है और सीख रहा है। अब हर टीचर बोलेगी भाई हम क्या यहाँ पे इतने से पैसे के लिए हम ऐसा करें, तो ये ही महानता की निशानी नहीं है। एक टीचर, एक अध्यापक होकर के हमें ऐसे देखना है कि उस बच्चे का भविष्य हमारी वजह से बने, कि वो जीवन में कुछ कर पाए, कुछ बन पाए। ये बड़ा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरा योगदान उस बच्चे के जीवन और भविष्य में वो नहीं है जो होना चाहिए। तो ये है एक महान टीचर होने का एग्जाम्पल। भले रिकॉग्निशन मिले, ख्याति मिले ना मिले, कोई पूछे ना पूछे, पर मैं अपना काम बच्चे के प्रति निष्ठा के साथ कर रही हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है, या कर रहा हूं क्योंकि यही मेरा धर्म है। जो टीचर ऐसा सोच सकता है वो सही मायने में महान टीचर है। और आज आप में से जो भी मुझे सुन रहे हैं और उनमें से जो टीचर्स हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, ऑटिस्टिक कम्युनिटी के लिए, और ऑटिस्टिक छोड़ दीजिए, रेगुलर के लिए, अगर हम वो एफर्ट डालें कि हम उस श्रेणी में आ जाएं जहां हम महान टीचर वाली जगह पर बैठ सकें, तो हमारे बच्चों को कहां से कहां हम ले जा पाएंगे। और ये दुनिया जो उन्हें ऑटिस्टिक है तो डिसेबल्ड है ऐसा मानती है, ये चीज खत्म हो जाएगी। तो ये पेरेंट्स से शुरू होगा और फिर टीचर्स से आगे जाएगा। हर बच्चे के लिए हमें उसका लेबल हटा के सोचना है। हमें ये सोचना है कि ये सिखाऊं कैसे, इसको क्या करूं जो ये सीख जाए। चोरी छुप के बाथरूम में फोन ले जाकर पेरेंट को फोन करते हुए भी मैंने एक टीचर को देखा है। चोरी छुप के इसलिए क्योंकि स्कूल का रूल था कि फोन नहीं निकालना, लेकिन फोन क्या किया कि आज ड्राइवर को मत भेजना, खुद आना, एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है जो मैंने निकाली है जिससे ये बहुत अच्छा सीख सकता है। ओके बाय। ये टीचर जो रूल तोड़ रही थी मैंने देख लिया, लेकिन रूल क्यों तोड़ रही थी? एक बच्चे के भले के लिए। मेरी नजर में वो उसका दर्जा बहुत ऊंचा था, वो महान टीचर है क्योंकि उसका फोकस, उसका सारा कंसंट्रेशन बच्चे की ग्रोथ पर है, किसी और बहाने पर नहीं। 40 है, मैं कैसे करूं, बाकियों का क्या करूं, मैं हाथ नहीं लगा सकती, मुझ पे कार्रवाई हो जाएगी, मैं फोन थोड़ी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मुझे निकाल दिया जाएगा। रूल तोड़ रहे हैं ना बाथरूम में जाके चुपचाप से, पर किस लिए? बच्चे के लिए। तो यही है एक महान टीचर जो किसी भी सूरत हाल में बच्चे की ग्रोथ को पहले रखे, उसके लर्निंग को पहले रखे। ऐसे सभी टीचर्स को मेरा सलाम है। और मैं यही चाहूंगी कि आप में से जो भी टीचर्स हैं जो सुन रहे हैं, प्लीज, चाहे आपके बच्चे ऑटिस्टिक हैं या रेगुलर, या फिर कोई भी और डिसेबिलिटी या कुछ भी या रेगुलर, हर बच्चे के लिए हमें अपने लेवल पे महान टीचर बनने की कोशिश करते ही रहना है, करते ही रहना है।
अगर आपको पसंद आया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि कुछ मिस ना हो। अगली बार आएंगे एक और टॉपिक के साथ में। हर ट्यूसडे को, मंगलवार को 7 से 7:30 इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे लाइव होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में लेती हूँ पेरेंट्स के। और हर शुक्रवार को 7 से 9:30 ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से लिंक पे क्लिक करें। और हमेशा याद रखें, एक एम्पावर्ड पेरेंट, एक एम्पावर्ड टीचर, एक सशक्त पेरेंट, एक सशक्त माँ बाप और सशक्त टीचर जिन्हें की ज्ञान है ऑटिज्म का और इसको कैसे हैंडल करना है, हमेशा एक अच्छे भविष्य वाला बच्चा बनाएंगे। ऑन दैट नोट, हर बच्चा जीते, मैं इसके लिए